हमने एक नंबर लिखा, एक सीरीज़ लिखा, लेट्स सपोज ऐसे 2 4 नॉट 6 8 16 32 ऐसे करके मैंने लिखा। अब देखो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। सीरीज़ में ये समझ में आ रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले के 2 टाइम्स है, तीसरा नंबर है वो दूसरे के 2 टाइम्स है। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ 4/2, 8/4, 16/8 और 32/16, ये सब सेम होगा, है ना। 2/4 मतलब क्या 2, 4/8 मतलब क्या 2, 8/16 मतलब 2, 16/32 मतलब 32/16। तो अब देखो इस चीज़ को आप समझो, अगर आपका दूसरे टर्म से पहले टर्म का रेशियो, फिर तीसरे टर्म से दूसरे टर्म का रेशियो, फिर चौथे टर्म से तीसरे टर्म का, यानी कि रेशियोज अगर सेम है, तो इस तरह के सीरीज़ को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज़। जियोमेट्रिक सीरीज़, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, आप सीरीज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर मैंने ऐसे लिख दिया 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ऐसे नंबर जो लिखे जाते हैं ये हम लोग कहते हैं सीरीज़। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप देखो 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, 16 टाइम 16 इंटू 2 32, ऐसे करके अगर हम कहें तो इसी ढंग से आपका एक प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे। इस नंबर को देखो, देखो तो क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तरीका क्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो ये देखो -2/4 कर दिए, फिर 1/-2 कर दिए, कोई भी 3 ले लो, फिर -1/2/1। यानी कि अगर आप देखोगे ये कॉमन है, ठीक है, ये चीज़ जो मैं दे रहा हूँ ये कॉमन है, आप मत दो। देखो तो -2/4 मतलब क्या, -12 इधर, -12 इधर भी -12, यानी कि जो रेशियो है वो सेम है हर एक के केस में। सेम होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। ओके, जीपी लिखते हैं इसको। अब आप यही चीज़ देखो और एक एग्जांपल लो। ये देखो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है पहला टर्म है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। इस केस में 4 है, और ये जो हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, इस वाले को कहा जाता है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका है, जैसे अगर आपको एक टर्म एक सीरीज़ दिया हुआ है तो उसका कैसे आप निकालोगे, सिंपल सा है, दूसरे वाले से पहले वाले को कर दो डिवाइड, या इधर तीसरे वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दो, तो 1/-2। ये सब आपका क्या आ गया, -2/4 मतलब क्या है 1/2। रेशियो आपका सेम ही आएगा चाहे आप कहीं पे भी निकालो, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो रेशियो आपका -1/2। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल्स आप देख लो तो वहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म ये क्लियर होता जाएगा। इस वाले को देखो 1/3 -1 3 -9। अब आप बताओ क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो है, क्योंकि आप अगर -1/1/3 हो गया, 3/-1, इसको आप देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 3। ये जो 1/3 है ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 3, 3/1, और इधर -3। अगर आप देखोगे तो दोनों में ही -3 आ रहा है। अब देखो तो इसका अगर आपको कोई पूछे कि बताओ तो ज़रा भैया आप बता दो कि इसका रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया -3। कॉमन रेशियो क्या आ गया -3। कैसे आया, -1/1/3, तो ये हो गया -3। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इस केस में 1/3 है। क्लियर। अब दूसरी चीज़ें देखो, कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म, ये आपका क्लियर हुआ। तो फिर हम आएंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, जैसे हम लोग अभी कर क्या रहे हैं,
मान लो आपको नंबर दे दिया गया A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके आपका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहा है। तो कॉमन रेशियो इसका फर्स्ट टर्म क्या है A1, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा A2 बाई A1, या फिर यूँ कह लो A4 बाई A3, या हम लोग कह सकते हैं A5 बाई A4। ठीक है, ये आपका कॉमन रेशियो हो गया। अब इसमें देखो, अगर मान लो हम लोग मान लेते हैं कॉमन रेशियो R है, लेट्स सपोज कॉमन रेशियो R है, R तो हर जगह सेम होगा, है ना। तो कॉमन रेशियो अगर R है तो फिर आप ध्यान से देखना मैं क्या आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग ये कह सकते हैं A2 इक्वल टू A1R, A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू R A3, A5 इक्वल टू R A4, है ना। आ रहा है ना, होगा कि नहीं। ठीक उसी ढंग से आप देखो, अब आप इसी एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक और रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6 अगर ऐसे दिया हुआ है तो हमारा एक और रेशियो आ सकता है ना, A3 बाई A2। दैट मीन्स क्या हो गया A3 इक्वल टू A2R, है ना। आप अगर देखोगे तो हर जगह ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अब हम इस वाले चीज़ को ज़रा देखो, हमारे पास 4 नंबर हैं। सबसे पहला ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आप अभी इसको देखना। हाँ, हमें पता है फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकेंड टर्म आपका क्या आ गया A2 इक्वल टू A1R, थर्ड टर्म आपका क्या आ गया A2R, है ना। फोर्थ टर्म आपका क्या आ गया A3R, फिफ्थ टर्म आपका क्या आ गया A4R, है ना। इस ढंग से आया। तो पर हमें एक और चीज़ पता है A1R, ये तो ठीक है। A2 का भी हम लोगों ने निकाला ना ये वैल्यू, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A1R इंटू R, दैट मीन्स A1R स्क्वायर। A3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं A3 की जगह पे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं A1R स्क्वायर इंटू R, दैट मीन्स A1R क्यूब। ठीक है, A4 की जगह A5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं A1R क्यूब इंटू R, दैट मीन्स A1R4। आ रहा है कि नहीं, आप ध्यान से देखना। A1 वैसे ही है, A2R। अब देखो R का पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे R का पावर 2, यहाँ पे R का पावर 3, यहाँ पे R का पावर 4। यानी कि ये जो टर्म है उससे एक कम हो रहा है ना। ये जो टर्म है उससे एक कम हो जा रहा है। यानी कि ये मैं हर जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये जैसे 2 है, ये देखो ये जैसे 2 है, ये जैसे 3 है। 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1, और यहाँ पे 4 माइनस 1। उसी ढंग से यहाँ पे 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो उसी ढंग से मैंने क्या किया, एक और चीज़ मैंने लिखा AN। ये क्या होगा A1RN माइनस 1। फिर से बोल रहा हूँ AN इक्वल टू A1RN माइनस 1, है ना। देखो 5 है, 5 माइनस 1, 4 है, 4 माइनस 1, 3 है, 3 माइनस 1, 2 है, ये इस जगह पे भी 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो आपका आया AN A1RN माइनस 1, इसको कहते हैं जनरल टर्म। ये है आपका जनरल टर्म, ठीक है, जीपी के केस में। यानी कि अगर मुझे आपको कह दिया कि भाई देखो
एक सीरीज़ दिया हुआ है और जैसे ये आप एक एग्जांपल यहीं पे देख लो। एक आपका नंबर दिया हुआ है 5/2, ठीक, 5/4 और 5/8। इस तरह से सीरीज़ जा रही है, ठीक है, ये सीरीज़ चले जा रही है। अब कह रहा है कि इसमें 28th टर्म निकालो। 28th टर्म यानी कि ऐसे सीरीज जा रही है। अब इसमें 20वां नंबर कौन सा होगा, 28th टर्म कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला याद रखना। अब कैसे हम लोग निकालने वाले हैं, तो हम लोग को सबसे पहला क्या है, हमें पता है फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या है। तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू हमारी कैसे होगी, 5/4/5/2। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू 2/5, ये कट गया, 2 से 4 कटा, 2 टाइम्स, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ गई 1/2, है ना। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। कौन सा नंबर हमें निकालना है, हमें निकालना है 28th नंबर, यानी कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ A20 A1 R20-1। जो नंबर हमें निकालना है बस मैंने पुट कर दिया। तो A20 A1, अब यहाँ पे देखो A1 मत लिखो, अब आप देखो A1 हमारा क्या है 5/2, ये मैंने 5/2 लिख दिया। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 1/2 है, 20 - 1 19। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, आप अगर देखोगे तो A20 इज इक्वल टू 5/5 इंटू 1, 2 इंटू 2 का पावर 19, एक्सक्यूज़ मी, 2 इंटू 2 का पावर 19, ठीक है। तो A20 आपका क्या आ गया, 5 2 का पावर 20, ओके, क्लियर। ये आपका 28 नंबर। अगर आपसे कोई कहे कि ऐसे, आप एक और सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, 2 4 8 16 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, सीरीज़। अब आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, अब आप मुझे बताओ 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म 25वां नंबर क्या होगा, कैसे निकालोगे, वही फार्मूला आप यूज़ कर लो। क्या फार्मूला, AN A1 R n-1। तो A1 हमें पता है 2 है, R हमें पता है, R हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, R क्या होगा 4/2, यानी कि 2 ही। तो अब हमें 25वां टर्म निकालना है, तो n की जगह पे मैंने 25 लिख दिया, A1 की जगह पे 2 और R की जगह पे 2, 25 - 1, A25 2 24, यानी कि अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई 2 का पावर 25, अब इसको सॉल्व करने पे जो भी नंबर आएगा 2 का पावर 25, बस वही यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो ना कि ये क्या सच में काम कर रहा है, तो आप ऐसे समझो, ये सीरीज जा रही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि तीसरा टर्म क्या है, या चौथा टर्म क्या होगा। ये फार्मूला काम करता है या नहीं, या आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। आपको कह रहा है कि भाई चौथा टर्म, आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब उस फार्मूला से हम लोग फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है हमारा AN इक्वल टू A1 R n-1। फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो AN की जगह पे फोर्थ, A1 ऐसे, R 4 - 1, दैट मीन्स A1 R का पावर 3, ठीक। अब देखो A1 हमारा 2 है, R हमारा 2 है, तो A4 2, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 इंटू 2 16। आप इसको देखो, यहाँ पे 2 का पावर 4 आ जाएगा, तो इसके पहले वाले जो हम लोग किए वहाँ पे 2 का पावर 25 आ रहा था, यहाँ पे 2 का पावर 4, बस यही तरीका है। एक और चीज़ आप देखो, जैसे मान लो आपका दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लेट्स सपोज 5,
कॉमन रेशियो दे दिया है 2। ये आपको दिया है, बोल रहा है सीरीज़ अब निकालो, प्रोग्रेशन आप निकाल कर दो। तो फर्स्ट टर्म आपका 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। हम क्या करने वाले हैं, हमें कैसे निकाला जाता है A1, कैसे निकालते हैं, A1 हमारा 5 है, A2 हमारा क्या था, A2 होता है A1 इंटू R, A3 क्या होता है, A3 होता है A2 इंटू R, दैट मीन्स A1 R स्क्वायर, है ना। A4 क्या होता है, A1 R का पावर 3। तो अब निकाल लेते हैं A1 5 इंटू 2, एक्सक्यूज मी, 5 इंटू 2, A1 5 इंटू 2 का पावर 2 और A3 5 इंटू A4 2 का पावर 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 10, दूसरा क्या आ गया 20 40। ये सीरीज़ आ रहा है, देखो सीरीज़ हमारा क्या बन रहा है 5 10 20 40, 40 24 लिख रहा हूँ 40। इसी ढंग से एक और सोचो, एक और आपका दे रहा हूँ, जैसे एक जगह पे आपका कॉमन रेशियो 9 दिया हो, फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो -1/3। फर्स्ट टर्म आपका क्या दे दिया 9, A1 दे दिया है 9, R दे दिया है -1/3। अब कह रहा है सीरीज़ निकालो, तो सीरीज़ हम कैसे निकालते हैं, सेम तरीका, A2 इक्वल टू क्या होता है A1 R, ये हमारा क्या आ जाएगा, A1 की जगह पे 9 पुट कर दें, R की जगह पे -1/3, तो 3 से 9 कटा, 3 टाइम्स में ये हो गया -3, ठीक है। A3 क्या होगा, A3 होता है A1 R स्क्वायर, तो A1 की जगह पे 9 लिख दिया और R स्क्वायर। अब देखो ये 9 -1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9, 9 कट गया, 1 आ गया। तो एक ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा A1 R क्यूब, तो A1 की जगह पे 9, R की ये 3, तो ये हो जाएगा 9 -1/3 का क्यूब होता है -1/27। अब देखो 9 से 27 कटा 3 टाइम्स में, तो ये हो गया -1/3, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो सीरीज़ हमारा क्या हो गया, सीरीज़ हो गया 9 -3, -1, -1/3, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, ये तरीका है सीरीज़ निकालने का, आप ट्राई करना, ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप समझ लो, मान लो अगर आपका 3 नंबर कहे, तो 3 नंबर हमारे क्या हो सकते हैं A/R, AR। अगर आपको 4 नंबर कहता है तब क्या हम लोग करेंगे 4 नंबर्स, 3 नंबर्स तो ये हो गया, 4 नंबर्स आपके क्या हो सकते हैं A/R क्यूब, A/R, AR स्क्वायर, AR क्यूब, सॉरी। अगर आपको मानने को कहता है तो खैर ये वाला पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। अब अभी तक आप सिर्फ इतना समझ लो।